हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वाला व्लॉग है 31 ऑफ दिसंबर का, लास्ट व्लॉग ऑफ 2024 का। तो आज कुछ समझ नहीं आ रहा था यार, खाने में क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। और तो बच्चों ने बोला मम्मी आलू जीरा की सब्ज़ी बना लो। आलू जीरा सबकी फेवरेट है ऑलमोस्ट। और जब कुछ समझ ना आए तो झटपट ये बना ही लेना चाहिए। और इसमें ना मैंने क्या क्या डाला, आलू काटे और उसमें ही आलू में ही टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन ये सब डाल दिया। और तेल गरम होने के बाद हींग, जीरा, उसके बाद डायरेक्ट ये सब मिक्सचर जो हमने बनाया आलू का, टमाटर और हरी मिर्ची और लहसुन, ये सारा डाल के फिर इसके ऊपर मसाले डाल दिए, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, थोड़ा गरम मसाला और थोड़ा ये वाला मैगी मसाला। ये मैगी वाला मसाला नहीं है जो मैगी में यूज़ होता है, ये है मैगी कंपनी का सब्जी वाला मसाला। तो ये बहुत अच्छा होता है, इसमें ना चटपटा सा टेस्ट आ जाता है। आप इसको दाल में भी डाल सकते हो, सब्जी में भी डाल सकते हो, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद यहाँ मैंने डाला है सूखी कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी मैंने यहाँ डाली और उसके बाद ढक के रख दो। उसके बाद धीरे धीरे हिलाते रहो और इस तरीके से सब्जी बन के रेडी हुई है। देखिए कितनी चटपटी देखने से ही लग रही है, बिल्कुल रेड रेड। तो इस तरीके की ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। उसके साथ फिर बच्चों ने कहा मम्मी थोड़े से पराठे ही सेक लो, तो रोटी मत बनाओ, पराठे ही सेक लो। तो मैं यहाँ पे पंजाबियों में जैसे कहते हैं ना लून मिर्च दे पराठे, तो वो ही सेक रही हूँ मैं, लून मिर्च वाले। कुछ भी नहीं इसमें डाला मैंने, सिर्फ हल्की सी नमक, क्योंकि नमक ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। वैसे भी जो मैं नमक यूज़ करती हूँ ना, वो नॉर्मल सॉल्ट यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ये वाला सॉल्ट यूज़ करती हूँ, प्योरो का जो आता है, हिमालयन पिंक सॉल्ट। चाहे प्योरो कंपनी का मिल जाए, चाहे और भी ब्रांड्स आते हैं उसका मिल जाए, तो मैं यूज़ करती हूँ हिमालयन पिंक सॉल्ट। मैं वाइट वाला यूज़ ही नहीं करती। तो बिल्कुल थोड़ा सा डाला, एक चुटकी, और एक चुटकी ही थोड़ा सा गरम मसाला बस, और फिर पराठे सेक दिए। आज है लास्ट डे ऑफ 2024। तो मैंने सोचा ये क्यों ना आज हम पूरे साल की जो है एक फ्लैशबैक ले लें। आज मैं कोई भी व्लॉग नहीं बनाऊंगी फुल डे का, सिर्फ और सिर्फ फ्लैशबैक से, और उन यादों को, उन चीज़ों को, उन दर्द को, पीड़ा को फ्लैशबैक के तौर पर एक वीडियो कैप्चर भी हो जाएगी। और यही फिर आज लास्ट डे है तो लास्ट डे यहीं पर छोड़ देंगे। वैसे तो कमिंग जो ईयर है वो भी चैलेंजेस वाला ही है हमारी लाइफ में, तो सही बताऊँ तो आज है लास्ट डे ऑफ 2024। तो आप लोग बताना आप सबका कैसा रहा। और हमारा बहुत चैलेंजिंग भरा रहा 2024। सबसे पहले तो चैलेंजिंग वाला तो यार सच बताऊं, जब से मेरी शादी हुई है 13 ईयर्स हो जाएंगे जनवरी में, 13 साल शादी को हो जाएंगे। तो जब से मेरी शादी हुई तब से लाइफ जो है ना, लाइफ का एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक सेकंड मेरी लाइफ का स्पेशली मेरा, हस्बैंड का तो रहा ही रहा है, मेरे साथ साथ स्पेशली मेरा चैलेंजिंग भरा रहा है आफ्टर मैरिज। क्योंकि यार मैं किसी और घर से यहाँ आई थी और मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ चीज़ें मेरे साथ होंगी, जो कि बहुत कुछ हुई। तो बहुत कुछ हुई, एक एक सेकंड मेरा चैलेंजिंग भरा रहा तब से लेकर अभी तक। और उसमें जो है कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, जो कि अभी चल ही रहे हैं। कब से चल रहे हैं? अभी 2021 से ही चल रहे हैं, तो अभी चल ही रहे हैं, क्योंकि कोर्ट केसेस में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो भी चल ही रहे हैं। तो 2025 में भी कोर्ट डेट्स आएंगी, तो चलें। इसलिए मैंने कहा कि मेरा आने वाला साल भी चैलेंजिंग भरा ही है, क्योंकि कोर्ट डेट्स हैं। देखो कोर्ट की तारीख, कोर्ट केसेस कब तक चलेंगे, ठीक है। तो चैलेंजिंग भरा था, ठीक है। और आने वाला साल भी चैलेंजिंग भरा है। और 2024 में मैंने अपनी नानी को खो दिया जब शोना का बर्थडे था उसी दिन। फिर मेरी मौसी के एक बेटे हैं, वो उनको कैंसर था, उनकी भी जवानी डेथ हुई। और मेरे सगे चाचा जी है, 1 महीने पहले ही कैंसर की वजह से ही उनकी भी डेथ हो गई। तो बहुत ही चैलेंजिंग भरा था। मेरे चाचा की भी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, 55 साल थे। मेरे दादाजी अभी तक हैं, और टचवुड अभी मेरे दादाजी को और लंबी उम्र दें भगवान जी, ठीक है। तो मेरे दादाजी हैं और मेरे पापा और ही
4 भाई बहन है। चाचा जी थे, पापा और 2 बहनें, और सब में सबसे छोटे चाचा जी हैं, मतलब थे, मुंह से हैं ही आता है, क्योंकि विश्वास ही नहीं होता है कि इतनी कम उम्र में जो है वो छोड़ के चले गए। तो बहुत ही ना अजीब सा रहा था 2024, बहुत ही अजीब सा। और जो कोर्ट की डेट्स आई और जितना मेंटली ट्रॉमा से मैं गुजरी, पेन को लेके, माइग्रेन को लेके, और भी बहुत चीज़ें, स्ट्रेस को लेके, डॉक्टर ने तो मुझे बता दिया था कि तुम्हें जो है ना डिप्रेशन है, और तुम डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज में हो, जिस वजह से जो है मेरी काफ़ी नींद की गोलियां भी चली। तो चैलेंजिंग भरा मेरा ये साल रहा था, बहुत ही। वैसे मैं बता रही हूँ कि जब से शादी हुई तब से लेके अब तक ऐसा ही है। और रीज़न कौन है? ये लोग, मतलब ये मेरे हस्बैंड ही, इनकी फैमिली वाले, ठीक है। तो उन लोगों की वजह से चैलेंजिंग वाली लाइफ है अभी तक, और आगे भी रहेगी, क्योंकि जब शादी होकर यहाँ आ गई हूँ तो इन लॉज को तो नहीं चेंज किया जा सकता ना, कि मैं जादू की छड़ी मारूं और वो लोग चेंज हो जाए। जिनकी, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी जैसी हो जाती है वो वैसी ही रहती है, चाह कर भी आप नहीं चेंज कर पाते हो, आप कितनी कोशिश कर लो और नहीं चेंज हो पाती। तो इसलिए बेटर यही रहता है कि हम खुद को ही चेंज कर लें, ऐसी चीज़ों पे ना ध्यान देंगे। देखो पता है क्या होता है ना, चीज़ हम ना इजीली बोल तो देते, चल लेट इट भी, छोड़ना, हमें क्या है, मतलब ध्यान ही मत दो। बट ना मैं सच बताऊँ आपको, अपने मन की बात, ध्यान ना जाता है इन चीज़ों में, कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना असर देती हैं आपको, आपकी लाइफ में। मेंटली स्ट्रेस होने लग जाता है सोच सोच के, ऐसा वैसा, मतलब बहुत चीज़ें एज अ लेडी जो है, एक औरत को बहुत चीज़ें सहन करनी पड़ती है, और मैंने भी करी, मैंने बहुत करी। और देखिए ना, अभी तक मैं सहन कर ही रही हूँ। 2012 से लेके अब 2024 भी चला गया है, कल से 2025 लग जाएगा। तो बहुत चैलेंजिंग भरा रहा यार, बहुत ही चैलेंजिंग भरा। आज आने वाले साल भी चैलेंजिंग वाला ही है, क्योंकि कोर्ट केसेस तो अभी ख़त्म हुए नहीं हैं। और सबसे बड़ा देखिए, मेरी लाइफ का ड्रॉबैक यही है, जो ये कोर्ट केसेस हुए, और ये भी होने, बस होते चले गए यार। हो जाता है ऐसे, क्योंकि मेरी तो आवाज़ भी देखो कैसे ना बिल्कुल मंद मंद सी हो गई है। ये सारी चीज़ें सोच सोच के ना आवाज़ भी थोड़ी डल डल सी हो गई, क्योंकि दुख होता है यार, जब किसी लेडी के साथ ऐसे होता है ना, जो मेरे साथ हुआ, तो दुख होता है। स्पेशली जब देखो एक लड़की अपना घर वर, अपने मम्मी पापा को छोड़ के उम्र भर के लिए, मम्मी पापा के पास कितना रहती है, 20 साल 25 साल, बस इतना ही उम्र होता है मम्मी पापा के साथ लड़की का। उसके बाद 40-50 साल के आसपास लड़की को उस घर में ही रहना होता है बूढ़े होने तक। तो एक माता पिता, और सबसे बड़ी बात, माता पिता का सबसे बड़ा धन होता है लड़की उनकी, जिसको वो पालते पोसते हैं, ठीक है, बड़ा करते हैं, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, है ना। और जिगर का टुकड़ा होती है लड़की, सबसे बड़ा धन लड़की होती है माता पिता का। और जब वो लड़की के साथ जाके टॉर्चर होना शुरू हो जाए, डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाए, और साथ के साथ वो लड़की तो सफ़र कर ही रही है, और उसको देख देख के उसके पेरेंट्स कितना सफ़र कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे साथ साथ बहुत सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा, बहुत मेंटली स्ट्रेस में मेरे मम्मी और पापा रहे हैं। मेरी मम्मी ना थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग है, मम्मी जो है मेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो वो इतना ज़्यादा टूटती नहीं है। पर मेरे पापा जो है वो मेंटली बहुत वीक है, हल्का सा उनको, मैं इसलिए काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो हम लोग जो है ना पापा को नहीं बताते, क्योंकि वो शुगर उनको है, डायबिटीज़ है, और काफ़ी हाई वाली डायबिटीज़ है उनको। स्ट्रेस टेंशन, जब ये सब चीज़ें होने लगी थी, मेरे पापा बैंक मैनेजर रह चुके हैं स्टेट बैंक में, और जब मेरी शादी हुई वो पोस्टेड थे उधर लुधियाना में, पंजाब में, दिल्ली में नहीं थे, उनकी पोस्टिंग हो रही थी कि मेरे पापा डिप्टी मैनेजर थे उस टाइम जब मेरी शादी हुई 2012 में, स्टेट बैंक में डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पर थी। तो जब ये सब चीज़ें होने लगी ना, और पापा को पता लगने लगी, तो वो एक तो डायबिटीज़ इतना ज़्यादा उन्होंने, क्योंकि बहुत, मैं अपने घर की लाडली रही हूँ और पहली बच्ची हूँ, मतलब मैं अपने घर से, मेरे से छोटा तो एक भाई है मेरा। तो मेरे पापा को इतनी टेंशन हो गई, इतनी ज़्यादा, कि इतना ज़्यादा लाड प्यार, मैं आधी रात को एक पेंसिल, एक आइसक्रीम तक मांग लेती थी ना, आइसक्रीम तक, चाहे रात के 2 बज रहे हो, तो मेरे पापा ला कर देते थे मुझे। कुछ भी चीज़ मांगी हो ना मैंने अपनी कॉलेज लाइफ तक, इवन मेरी शादी में भी जो डिमांड्स आई ना, यहाँ से गाड़ी को लेके, कि हमें वाटिका में नहीं करना, हमें किसी पार्क में नहीं करना, बैंक्वेट हॉल में शादी नहीं करनी, हमें तो फार्म हाउस में शादी चाहिए। उधर मेरे पापा ने अरेंजमेंट करवाया, कितना पैसा लग गया। तो इवन मेरी शादी के बाद तक, आज तक मैं पापा को कह दूँ ना, अपनी मम्मी को कह दूँ ये चाहिए, तो मुझे चाहिए, वो ला के देंगे, वो कैसे भी हो।
ठीक है, चाहे कैसे भी ला के देंगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन लेना शुरू कर दिया पापा ने, और उनकी ऐसी हालत हो गई थी, डायबिटीज़ उनकी इतनी बढ़ गई थी। टेंशन अगर ले लेते हैं ना शुगर वाले, उनकी डायबिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी बढ़ गई थी 400-500 तक जाने लगी। तो वो ना अपने बैंक में ही बेहोश होके वो गिरने लगी। काफ़ी बार ऐसे हो गया था कि बेहोश होके वो गिर जाते थे। तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। फिर मैंने मम्मी को कहा, मम्मी पापा को ना अब हम लोग जो है ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, ठीक है, पापा को पता है कि अब ये सब चीज़ें यहाँ हो रही हैं मेरे साथ, बट इनको ज़्यादा हम उसमें नहीं बताएंगे। तो आज भी मैं जब बात करती हूँ तो पापा से हाँ बस ठीक है, हाँ बस यही सब कुछ ठीक है, ओके। मैं इतना डीपली, देखो कोर्ट केसेस का तो उन्हें पता है, क्योंकि बहुत बड़ी बातें तो छुपाने से भी नहीं छुप सकती उनसे। बस ये है कि उन्हें मैं यही बोलती हूँ कि हाँ सब ठीक है। मम्मी से मैं हर बात शेयर करती हूँ, अपनी हर एक बात, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में कोई भी, ना तो मेरी कोई फ्रेंड है ना कोई है, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने ऐसी 12-13 सालों में चीज़ें देखी है कि आप जब बुरे समय में होते हो ना, आपकी रूह तक आपका साथ छोड़ जाती है, आपकी आत्मा तक आपका साथ छोड़ जाती है। तो दुनिया तो बेकार है, कोई फ्रेंड, कोई सहेली, कोई नहीं होता यार। अपने घर वाले तक मतलब साथ छोड़ जाते हैं, कोई नहीं होता। तो मेरी कोई फ्रेंड कुछ कोई भी नहीं है, सब पीछे छोड़ आई हूँ मैं। कोई है ही नहीं मैं जिससे मैं ये सब चीज़ें, अपनी बातें शेयर कर सकूँ, क्योंकि कोई होता ही नहीं है, ठीक है। सब मजाक ही बनाते हैं, और बुरे समय में कहते हैं ना, बुरा समय जब आता है तब पता चलता है कौन अपना है तो कौन पराया है, कौन आपका सगा है। तो हर चीज़ में, हर मेरे बुरे समय में ऐसे बुरा समय आया ना हम लोगों की लाइफ में, कि मैं बताऊंगी धीरे धीरे आगे आने वाले व्लॉग्स में। एक ही वीडियो में नहीं मैं सब कुछ बता पाऊंगी, कि तो 2-3 घंटे की बन जाएगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हुई है अब लोगों के साथ, जिसमें आज तक, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेके आज तक, आफ्टर मैरिज 12-13 साल, 13 ईयर्स हो जाएंगे हमारी शादी को अगले महीने, अब तक मेरे सिर्फ और सिर्फ मम्मी और पापा ने आज तक हमारा साथ दिया है, बस। उसके अलावा कोई भी नहीं, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने भी। इवन सब साथ छोड़ के भाग गए थे, जो हमारे साथ थे ना, सब छोड़ के भाग गए थे। तो कोई दुनिया नहीं है यार, कोई भी इनकी तरफ से तो भूल जाओ, कोई है अपना, कोई है ही नहीं इनकी साइड से, तो कोई नहीं है इनकी साइड से, इनकी फैमिली वाले यानी कि। तो यहाँ ये तो कोई है ही नहीं हमारे अपने। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने ही साथ दिया आज तक, बुरा समय आने नहीं देते वो आज तक। मेरे बच्चे भी आधी रात को फ़ोन कर देते हैं ना मेरी मम्मी को, नानी बाबी, मेरी मम्मी को ना बाबी बोलते हैं बच्चे, बाबी ये चाहिए, तो वो ऑर्डर हो जाता है रात को भी ऑनलाइन। मम्मी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देती है, 2-3 दिन में घर में डिलीवर्ड हो जाता है। तो हर चीज़ को वो करा। तो चैलेंजिंग भरी रही है यार लाइफ, जब से शादी हुई तब से लेके अब तक। और मेरा तो आने वाला, मेरा क्या हमारा, मतलब कि मैंने स्टैंड लिया है कि मैं आई विल फाइट अगेंस्ट वायलेंस, जो भी सब कुछ हुआ। क्योंकि पता है क्या होता है, जब तक ना आप तक बात होती है ना किसी, मैं एज अ लेडी बात कर रही हूँ, जितने भी औरतें मेरी वीडियो को देख पा रही होंगी, तो जब तक हम औरत की मान मर्यादा तक बात ना आ जाए, तब तक औरत ऐसा स्टेप नहीं उठाती है। और स्पेशली औरत के बच्चों तक बात ना आ जाए, तब तक ऐसा स्टेप मेरे हिसाब से कोई नहीं उठाएगा कि कोर्ट कचहरी है वो। तो मेरे बच्चों तक बातें आई, मेरी मान मर्यादा तक बातें आई। चलो मैं कहती हूँ मेरी छोड़ो, मेरा तो मैं इनके उससे चुप रह लेती, चल छोड़ो कोई बात नहीं, पर बच्चों के लिए कैसे रहूँ बताओ। मेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, बच्चों तक बातें आई, तो मैं कोर्ट तक गई। और अभी तो फिलहाल चल ही रहे हैं कोर्ट केसेस, ऑन गोइंग ही है। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को बोला कि आने वाले साल भी हम लोगों के जो है चैलेंजिंग वाले ही रहेंगे। 2025 वाला भी कोर्ट केसेस अभी ख़त्म तो हुए नहीं, और केसेस में टाइम लगता है, वर्डिक्ट आने में टाइम लगता है। तो यही है यार, बहुत बुरा सा मतलब ये वाला साल रहा 2024। इतनी तो मैंने दवाइयाँ खा ली, और ये जो नेक वाला पेन है, ये तो जब तक लाइफ रहेगी तब तक ये रहेगा ही रहेगा, इसकी तो बात ही छोड़ दो। तो इस दर्द के साथ तो मुझे जीना ही पड़ेगा। तो फिलहाल तो यार 2024 की फ्लैशबैक तो यही थी मेरी, कि बहुत बुरा रहा, काफ़ी मैंने अपनों को खो दिया इस साल में। 3 जने जो है चले गए, और बाकी जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और आने वाले साल भी चलता ही रहेगा। तो ये था मेरा 2024 का, इसलिए मैंने सोचा चलो यार थोड़ा सा ना, क्योंकि यार लास्ट डे है ना, तो सोच के थोड़ा इमोशनल सा हो रही थी मैं।
काम कर रही थी तो मैं सोच रही थी यार लास्ट डे, मतलब पता ही नहीं चला ना यार 2024 कैसे एकदम से निकल गया। अभी लग रहा था यार अभी तो ये साल स्टार्ट हुआ है, पता ही नहीं चला। सही में यार टाइम है ना, मतलब टाइम जो है ना दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या पता नहीं, मुझे ही लगता है ऐसे। मैं उठती नहीं यार, कहती हूँ यार अभी जैसे अब शाम हो गई है ना, तो मैं सोचती हूँ यार अभी तो उठे थे, अभी इतनी जल्दी शाम भी होगी, रात भी होगी। मतलब मुझे ऐसा क्यों लगता रहता है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है, कि ऐसे लगता है जैसे ना टाइम ना दौड़ रहा है कि अभी सुबह हुई अभी रात हो गई, ऐसे सीरियसली यार टाइम दौड़ रहा है। और पता है मैंने ना उसमें भी पढ़ा था गूगल में, साइंटिस्ट वाली जो न्यूज़ आती है कि अर्थ की रोटेशन इतनी जल्दी जल्दी हो गई है कि इसलिए हम लोगों को लगने लगा है कि अभी तो सुबह हुई थी अभी रात हो गई, क्योंकि अर्थ की रोटेशन भी जल्दी हो गई है, तो इसलिए भी होता है ऐसे। तो बस ये था फ्लैशबैक मेरा 2024 का। तो यही सोच के थोड़ा इमोशनल और थी, मैंने कहा चलो फिर इस चीज़ को कैप्चर करके यहीं पर, क्योंकि यूट्यूब में हम लोग ना अपनी मेमोरीज ब्लॉग्स तो बना ही रहते हैं, उसके साथ साथ हर एक चीज़ कैप्चर होके यादों में रह जाती है। हम और आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाले ब्लॉग्स देखेंगे तो मेमोरी रिवाइज होगी कि अच्छा ऐसे भी था ऐसे भी था, तो वही सब। तो मैंने कहा चलो ये लास्ट डे है आज का, तो थोड़ी सी फ्लैशबैक लेके इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। ख़त्म तो देखो होगा नहीं, क्योंकि कोर्ट केसेस है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो अपने टाइम के अनुसार ही ख़त्म होंगी। किसकी क्या वर्डिक्ट आएगी तभी ख़त्म होगा, उससे पहले तो होगा नहीं। उससे पहले तब भी हो सकता है जब मैं अपने केसेस उठा लूँगी तब ख़त्म हो जाएगा, बट अभी वर्डिक्ट्स आने में तो टाइम लगेगा। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, तो यही है। तो ये है बस आज के तो वीडियो का, व्लॉग तो नहीं बोलूँगी मैं, बस आज की इस वीडियो का, फ्लैशबैक वीडियो का और लास्ट वीडियो ऑफ 2024 को हम यहीं पर एंड करते हैं। कल है 2025, तो कल से एक नई शुरुआत करेंगे लाइफ की भी, व्लॉग्स की भी, और कोशिश करूँगी 2025 में मेरा एक भी दिन जो है ना, 365 डेज़ का साल होता है, तो एक भी दिन मेरा स्किप ना हो, कोशिश करूँगी। बाकी तो यार जिनके घर में बच्चे हो ही जाता है वहाँ पर स्किप। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और आशा करती हूँ आप सबका आने वाला साल जो है बहुत अच्छा रहे, हैप्पी रहे। आपको भगवान जी जो है, सबको जो भी वीडियो देख रहे हैं सबको खूब तरक्की दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।